जानहि ताहे देह जनाई। हे प्रभु, तुम ऐसे दयालु हो, जो तुम्हें जानना चाहता है तुम उसे जना देते हो, लेकिन जो प्रभु को जान लेता है वो कैसा हो जाता है कि जाना तो तुम ही है जाई, वो तो तुम्हारे समान ही हो जाता है। और याद रखना, जिसने आज तक भगवान को जान लिया वो बताने लायक नहीं रहा। गा लो कितना गाते हो, तब तक ही गाओगे जब तक जाना नहीं। राधे राधे। दहाड़ दहाड़ करके बोलो जितना बोलना चाहते हो, लेकिन जिस दिन उसे जानोगे उस दिन वाणी मौन हो जाएगी। जिसने भी जाना वो बताने के लायक नहीं रहा, जिसने देख लिया वो दुनिया को बताने के लायक नहीं रहा, क्योंकि वो उसके आनंद में ऐसे खो जाता है कि दुनिया से ऊपर उठ जाता है। उसे राधे राधे डूब जाता है भगवान के रूप के माधुरी के इस आनंद में, और डूबने वाला कभी शब्द नहीं निकाल सकता। भाई डूबने वाला कुछ नहीं बोल सकता। कोई कहे मैंने भगवान को देखा है, अभी तूने देखा नहीं। कोई कहे मैंने भगवान के रूप को निहारा है, बोले निहारा ही नहीं। कोई कहे कि मुझे भगवान का बड़ा सानिध्य प्राप्त हुआ, बोले हुआ ही नहीं। राधे राधे। जैसे कि कोई कहे भैया डूब गयो, क्या वो डूब गया? बोले नहीं डूबा। और जब उसके आ गया महाराज कटी भाग तक पानी, बोले मैं डूब रहा हूं, क्या वो डूब गया? बोले नहीं डूबा। अब उसके आ गया महाराज वक्ष स्थल तक पानी, बोला कि मैं डूब गया हूं, बोले डूब गया? बोले नहीं डूबा। और जब उसके आ गया चुटिया पे पानी, तुमने कैसे मान लिया कब डूब गया? बोले अब बोलने लायक ही ना है। जो डूब जाएगा उसकी वाणी रुक जाएगी, उसकी वाणी का विषय नहीं रहेगा। वो उस आनंद में ऐसा डूबेगा कि बताने लायक नहीं रहेगा। और जब तक वो बता रहा है तब तक वो डूबा नहीं। राधे। जिसने जितना जाना, जिसने जितना प्रभु की कृपा को पहचाना, उसने उतना ही आनंद प्राप्त किया। जो जितना गहराई में जाएगा उतना पाएगा। जो खोजा ते पाइया, जितना खोजोगे उतना पाओगे। पंचम प्रश्न है कि शास्त्र का सार श्रवण कराएं। और षष्ठम प्रश्न है कि भगवान जब धराधाम से चले गए तो ये धर्म कौन की शरण में गया, धर्म किसकी शरण गया? बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे महर्षियों, आज मैं तुम्हें उस समय की सुंदर कथा का रसपान कराने के लिए जा रहा हूं जिस समय सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित के कल्याणार्थ, उसके उद्धारनार्थ श्रीमद् भागवत जी की उस सुंदर कथा को श्रवण कराया। मैं बस वही अमर कथा तुम्हें रसपान कराने के लिए जा रहा हूं। कहने लगे कि यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम वही पायनो विरह का तरवाज हावा पुत्रेति तन्मतया तरवो अभिनेन्दु हस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोष्मि। हे ऋषि वरो, क्या आप जानते हो इस पके हुए फल को इस धरा पे लाने वाला महापुरुष कौन था? उसका नाम था श्री सुखदेव स्वामी। बोले आप ये जानते हो कि सुखदेव स्वामी के पिता का नाम क्या था? बोले महर्षि वेदव्यास। कहने लगे कि वेदव्यास जी के पिता का नाम क्या था? राधे राधे। बोले महर्षि पाराशर। बोले पाराशर के पिता का नाम क्या था? कहने लगे कि महर्षि शक्ति।
बोले शक्ति के पिता का नाम क्या था? बोले महर्षि वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के पिता का नाम क्या था? बोले प्रजापति ब्रह्मा। और ब्रह्मा के पिता का नाम क्या था? राधे राधे। भाई जो जिससे उत्पन्न हुआ वो उसका पिता है श्रीमन नारायण। तो आप देख लीजिएगा कि सुखदेव स्वामी कौन सी पीढ़ी पर हैं। सुखदेव स्वामी कौन सी पीढ़ी पर हैं और वशिष्ठ जी कौन सी पीढ़ी पर हैं। तो सुखदेव स्वामी के सामने वशिष्ठ जी श्रोता बन के बैठे हैं महाराज। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती है साधारण से साधारण मनुष्य की। त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु होती है। कलयुग, राधे राधे, द्वापर में 1000 वर्ष की आयु होती है और कलयुग में 100 वर्ष की आयु होती है। तो वहां प्रत्येक मनुष्य की 10,000 वर्ष की आयु, और वो तो पूरे त्रेता युग रहे। भाई त्रेता में श्री राम जी के अवतार से भी पहले वशिष्ठ जी थे, उनके कुल पुरोहित। अरे पौरोहित कर्म को उन्होंने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उनसे कहा गया था कि इस कुल में भगवान श्री राम का प्राकट्य होगा, तुम्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, इसलिए इस पुरोहित कर्म को तुम स्वीकार करो। अन्यथा पुरोहित कर्म जो है अति मंदा, क्योंकि इसमें ये महाराज थोड़ा सा नीच है। नीच कैसा? कि जो यजमान लोग होते हैं ना, याद रखना महाराज, जो किसी से कोई सत्कर्म कराता है, आज 100 में से 90% लोग, 90% लोग ऐसे होते हैं कि ब्राह्मण को ऐसी जगह पे तो रोकेंगे जहां अनिष्ट हो। बोले या कि रहने तो ये जगह पवित्र होगी, ऐसी जगह पर रोकेंगे कि जहां खुद जाए ना और ब्राह्मण सुबाएंगे तो यहां सो। बोले कि भैया यहां सोएंगे, वाह का आपत्तो कि यहां कहा है, बिस्तर लगाएंगे। 6 महीना में, 1 साल में वो कोठरी खोली जा में बालक करने भी जाने तो रोक ले। बोले या में मत चले जाइयो, या में चले गयो तो जिंदो ना आवे वो। और जब सत्यनारायण की कथा, बोले कि महाराज एक पाठ करवानो है, गुरुजी एक जाप करवानो है। गुरुजी ने कही यजमान से, हाँ भैया करेंगे, क्यों ना करेंगे, तो हमारा चेला है। लेकिन वाह का पतो कि चेला कौन सा काम करवाने को जा रहे हैं। अब गुरुजी इनको पाठ के लिए बोले बेदी कहाँ बनेंगी? बेदी वाह स्थान पर बनेंगी। बोले कि जहां भय लगे। सोवे को कहां? जहां जाई ना। तो बोले गुरुजी या कमरा में तो बेदी बना ले, और वह कमरा में तुम्हारे बिस्तर लग रहे हैं, वहां मैं सोई हूं रात के। और जब दक्षिणा को नंबर आवे वो बोले गुरुजी इतना सुंदर तो भोजन बनाए, इतने सुंदर बिस्तर लगाए, जो 1 साल से बंद पड़े हो तो 2 लाख को कमरा है। जब तेरे बालक भी जाए तो तू घबरावे हो। वहां पे तो भगवान की कृपा ही सहज ब्राह्मण ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की, नहीं तो तूने तो उसे मारने के लिए उस स्थान पे लुटाया था। क्यों? क्योंकि जब तू अपने बच्चों को वहां भेज नहीं सकता और तूने ब्राह्मण को वहां पे लिटाया, तो इसका मतलब क्या है? एक हमारे यहाँ के एक ब्राह्मण थे महाराज, जो दिल्ली में पांडित्य कर्म करते थे। अब जो आदमी बाहर जाता है ना, उसे पैसे की ज्यादा हवक होती है। बोला अरे घर छोड़ के यहाँ पढ़े, काय लिया पढ़े? बोले धन कमाने को। अब श्राद्ध पक्ष में देखो महाराज, शहरन में लाइन लगी रहे, कोरो रिक्शा चलाने वाला भी धोती बांध के ब्राह्मण बन जाए। जो ये ना जाने के ब्राह्मण कहते किसे हैं, वो भी महाराज ब्राह्मण बन जाए। तो 36 बरादरी शहर में जाए, कुर्ता धोती बांधी, तिलक लगायो और महाराज चल पड़े। अब तो देख के पंडित जी हैं जी, हाँ जी आ जाओ ना हमारे घर, श्राद्ध है, भोजन पाले। लाइन की लाइन जाए महाराज। अब वो कैसे भोजन पावे? यजमान से कहेंगे जी एक पूड़ी खाते हैं, दूसरी नहीं खाएंगे, भोजन कम करते हैं। यजमान बोले महाराज जी थोड़ा सा तो ले ले। बोले नहीं, एक पूड़ी लेंगे। अब एक पूड़ी क्यों लेगो? बोले अभी 10 जगह और जानो।
एक एक लेगो 10 पूड़ी है गई। अब 10 जगह क्यों जानो? बोले 10 जगह मजबूरी है, एक जगह तो तू दक्षिणा दे के राजी ना, 20 रुपया दे लो। और सुबह से शाम तक घर छोड़ के परे हूं तो कम से कम 100-200 तो चाहिए। 10 जगह भोजन करेगो, एक एक पूड़ी पावेगो, 200 रुपया बनेगा। बेचारो देश से परदेश आयो धन कमाने के लिए। ऐसे ही महाराज वह ब्राह्मण को एक पंजाबी ने वह के प्लॉट में महाराज दीवार में एक पीपल को पेड़ आ गए। किसी ब्राह्मण से पूछा कि महाराज मैं कैसे करूं, बड़ी महंगी प्रॉपर्टी है, जमीन छोड़ी नहीं जाती, पीपल का पेड़ आया हुआ, उसका क्या करें? तो उसने कहा उसे कटवा दो। बोले महाराज मैंने तो सुना है कि पीपल कटवाने का जितना बड़ा दोष है, याद रहे महाराज, पूरा वंश तक भी नष्ट हो जाता है पीपल काटने से, पूरा वंश। इतना बड़ा दोष है, अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो दूंगा। पीपल को काटने का जितना दोष है महाराज आप सोच नहीं सकते। लेकिन हर रोग की औषधि है, औषधि हर रोग की। अगर कोई विवशता ऐसी है कि दूसरा कोई उपाय नहीं है उसे निकालने के बगैर, तो उसका भी समाधान है। विद्वानों के पास जाइए, उसका समाधान करिए, तब उस पीपल को निकालिए। वो महाराज विद्वानों के पास गया। एक विद्वान ने कहा कि सुनो, कोई एक आंख को ब्राह्मण होए तो वाहे शुक्रवार के दिन 5 शुक्रवार वह ब्राह्मण को वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठार के और वह को भोजन करेंगे, खूब दक्षिणा दीजिए, जो मांगे ना वो दक्षिणा देनी है, अप्रसन्न ना हो जाए, उसे खुश करके भेजना। अब वो महाराज श्रीमान जी एक आंख के वो पंजाबी खोज तो फिरे, वह मंदिर पाए, बोले जी कोई शुक्राचार्य ब्राह्मण है? तो पुजारी जी बोले जी हाँ हमारे पास है। जो मंदिर बड़े होते हैं शहर में, उसमें 20-20 ब्राह्मण रहते हैं कनागतों के टाइम में, साई भर लें। बोले चले जाओ उधर। अब तो महाराज शुक्राचार्य जी की पूछ हुई। शुक्राचार्य जी बोले हम जाएंगे तो हम तो विशेष दक्षिणा लेंगे, क्योंकि एक आंख वाले, इसे जरूरत एक आंख वाले के, तभी तो भगे डोले। तो महाराज चले गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठार के भोजन करायो। अब तो महाराज उसको 1100 रुपये दक्षिणा दी, बड़ा खुश हुआ। बोले पंडित जी अभी 5 शुक्रवार तुमको भोजन करने, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन मेरे घर भोजन करने के लिए आना। और तो जब आवे, जब पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगावे और वह ब्राह्मण को भोजन करावे, 1100 से दूसरी बार 2100 दिए। पंडित जी बड़े खुश। बोले पंडित जी अगले शुक्रवार को आना। बोले आएंगे यजमान, आएंगे कैसे नहीं। तीसरे शुक्रवार को गए, पीपल के पेड़ के नीचे आसन और महाराज फिर भोजन कराए, 3100 दिए। पंडित जी बड़े खुश कि बड़ा पैसे वाला है, हर बार 1100 बढ़ा रहा। बोले चौथे को गयो तो महाराज पीपल के पेड़ के नीचे आसन और एक सोने की गूंठी दे दी। अब तो पंडित जी महाराज राधे 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 मौज है। 5 में लास्ट को जो महाराज शुक्रवार था, तो जब लास्ट के शुक्र को जाने से पहले विधि का विधान, जब चौथे शुक्र को भोजन करके आ गया तो गांव में आ गया। 5 में शुक्र को जाना था, तो जब 5 दिन गांव में रहा तो उसकी हालत खराब हो गई और वो रात और दिन रोता है। कहने लगा कि ऐसे लगता है मेरे छाती पे कोई पत्थर रखा है। अब तो महाराज उस समय तक वो उतना जानता था नहीं, तो गलती अनजाने में उससे हुई थी, दक्षिणा के लोभ में। तो वो महाराज उसके परिवार वाले बड़े दुखी, चेकअप कराया कुछ नहीं मिला, टेस्ट कराए सब नॉर्मल। विधि का विधान कि उसके परिवार वाले, उसके जो पिताजी थे वो बुजुर्ग थे, वो घूमते घूमते हमारे पिताजी के पास आ गए।